आरएस यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा एक्स रोड, 9390610436 पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, तेलंगाना में इलेक्शन होकर तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं और पूरे तेलंगाना में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट ना बीआरएस से जीता है और ना ही कांग्रेस पार्टी से जीता है। नहीं जीतने की वजह ये क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं, हम बार बार नहीं कहेंगे। कुछ वोटों से मुस्लिम कैंडिडेट्स हार चुके हैं, हराने वाले कौन हैं ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई जीत जाता तो मुसलमानों की रहनुमाई के लिए कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट मिनिस्टर बन जाता था, लेकिन अभी तक किसी को भी एमएलसी नहीं दी गई, कोई भी मुसलमान कैंडिडेट को, और ना ही एमएलसी देकर मिनिस्टर बनाया गया। अब सभी इंतजार में हैं कि किसको मिनिस्ट्री मिलेगी। अब मोहम्मद अली शब्बीर साहब तो बहुत ही सीनियर है और ये आज तक इन्होंने कभी दल नहीं बदली है और कांग्रेस में ही ये शुरू से अब तक हैं। हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब मुसलमानों की रहनुमाई के लिए बहुत ही सोच समझकर और नेक साफ सुथरे इंसान को अगर आप एमएलसी देकर मिनिस्टर बनाएंगे तो मुसलमानों की अच्छी सी नुमाइंदगी होगी। अगर कोई भी आप चिचोरे को बना दोगे तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब वक्फ बोर्ड चेयरमैन भी जिसको भी दिया जाए ये भी बहुत ईमानदार होना जरूरी है, क्योंकि माजी में जितने भी वक्फ बोर्ड चेयरमैन आए हैं सभी बदनाम हुए हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए की वक्फ प्रॉपर्टियों को ये हजम कर चुके हैं। और इसकी भी इंक्वायरी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अब शहर में जितने कब्रिस्तान थे और जितने वक्फ प्रॉपर्टियां थे ये सब कुछ मुकामी पार्टी की मदद से वक्फ बोर्ड चेयरमैन और मेंबर्स मिलकर सब कुछ खत्म कर दिए हैं। तो हम यही चाहेंगे वक्फ बोर्ड चेयरमैन हो या फिर मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए कोई भी अगर मिनिस्टर बनता है एमएलसी देकर तो बहुत ही साफ सुथरे और अच्छे इंसान को बनाया जाए। ये आवाम कह रही है, हमें बार बार फोन आ रहे हैं, आखिर किसको मिनिस्ट्री दी जा रही है, किसको वक्फ बोर्ड चेयरमैन दिया जा रहा है, ये हमारे व्यूवर्स हमें पूछ रहे हैं। तो हम ये कहना जरूरी सोचे हैं कि रेवंत रेड्डी साहब आप बहुत ही सोच समझकर फैसला लें। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम आरएस यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए आरएस यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनरा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।